हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी कहानी भूतिया घर में। यह हमारी पहली कहानी होने के कारण हमारी आवाज़ आपको थोड़ी अजीब या अलग लग सकती है, लेकिन मेरा यकीन करिए ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। सिंस 1970 कैसे एक खुशहाल परिवार अपनी एक गलती और कुछ पैसों के लालच में दर्दनाक मौत के घाट उतर गया। आखिर क्यों उन 3 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सिर्फ उनके माता पिता की एक गलती की वजह से। खौफ और डर से भरी ये कहानी वॉशिंगटन शहर सिंस 1970 की एक परिवार जिसमें कुल 5 लोग थे। जॉन की वाइफ और उनके 3 बच्चे, जेम्स, इजरा, लूसा। जेम्स की उम्र 15 वर्ष थी और उसकी 2 जुड़वा बहनें इजरा और लूसा 9 वर्ष की थी। जॉन एक डॉक्टर था जो वॉशिंगटन शहर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करता था। एक दिन जॉन को अर्जेंट एक पेशेंट को देखने के लिए शहर से बाहर वाले हॉस्पिटल जाना पड़ा। जॉन को शहर से बाहर जाते वक्त शहर के बाहर रास्ते में एक घर दिखाई दिया। जॉन को वो घर बहुत खूबसूरत लगा। जॉन को लगा कि जैसे उसी का घर हो, वो उसको पहले भी कहीं उसी का घर हो और वो उस घर को पहले भी कहीं देख चुका है। लेकिन जल्दी में होने की वजह से जॉन ने उस घर पर ध्यान नहीं दिया। रात के तकरीबन 2 बजे जॉन अपने घर लौटता है। जब जॉन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देखकर जॉन हैरान हो गया। जॉन जल्दी से घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को आवाज़ लगाता है। मैरी, जेम्स, लूसा, इजरा। जॉन जल्दी से घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी और बच्चों को आवाज़ लगाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। ये देख जॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। रात के 2 बजे उसकी बीवी और बच्चे कहाँ चले गए, घर का दरवाज़ा भी खुला था। जॉन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी बीवी और बच्चों को आवाज़ लगाता है और जल्दी जल्दी सभी कमरों में ढूंढता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता। जॉन सीढ़ियों से भागकर ऊपर के फ्लोर पर जाता है और जैसे ही ऊपर का एक कमरा खोलता है तो कमरे में अंधेरा होता है। जॉन को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। जॉन धीरे धीरे अंदर जाता है लाइट स्विच के पास। जैसे ही जॉन लाइट स्विच के पास पहुँचता है तो लाइट ऑन हो जाती है और पीछे से उसके बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी डैड। जॉन के सभी बच्चे और उसकी वाइफ सभी वहीं थे, जो कि जॉन को सरप्राइज करना चाहते थे। उन्होंने पूरे कमरे में डेकोरेशन कर रखी थी। आज जॉन की 20वीं एनिवर्सरी थी। जॉन का बचपन एक अनाथालय में गुजरा था और कॉलेज के वक्त जॉन की मुलाकात मैरी से हुई थी और दोनों ने शादी कर ली। जॉन अपनी वाइफ से कहता है, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। मैरी कहती है, बच्चे सुबह से तैयारी कर रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। जॉन कहता है, हम सब साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। मैरी कहती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तीनों बच्चे मैरी की तरफ देख रहे थे और मैरी उनकी तरफ, और आपस में इशारे कर रहे थे। जॉन पूछता है, क्या बात है, बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है? जेम्स, जॉन का बड़ा बेटा, कहता है, डैड, इस समर वेकेशन में मेरे सभी फ्रेंड कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, क्या हम भी इस बार कहीं चले? जेम्स की यह बात सुनकर जॉन को शहर के बाहर वाले उस घर का ख्याल आया जो उसने शहर से बाहर जाते वक्त हॉस्पिटल रास्ते में देखा था। जॉन कहता है, क्यों ना हम इस समर वेकेशन में शहर से बाहर कहीं चले? मेरी कहती है, आखिर हम शहर से बाहर कहाँ जाएंगे घूमने? जॉन सभी से कहता है, मेरे ख्याल में एक घर है शहर से बाहर जहाँ हम की बार गर्मियों की छुट्टियाँ बिता सकते हैं। जॉन की यह बात सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सभी को क्या मालूम था उनकी यह खुशी एक दिन मातम में बदल जाएगी। जॉन उस दिन के बाद उस घर के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। जॉन को मालूम होता है ये घर किसी पति पत्नी का था। उनकी डेथ के बाद उनका बेटा अपनी वाइफ के साथ कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उनका बेटा इस घर को बेचना चाहता है, वो भी एकदम कम कीमत में, क्योंकि उस घर के बारे में आसपास बहुत सी अफवाह थी। जैसे वहाँ से गुजरने वाले लोगों को रात को रोने की आवाज़ें आया करती थी। बहुत से लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात में इस घर में लोगों को देखा है, लेकिन जॉन एक एजुकेटेड और डॉक्टर होने के कारण इन सभी बातों पर यकीन नहीं रखता था। जॉन ने सोचा, क्यों ना मैं इस घर को ही खरीद लूँ इतने कम पैसों में।
ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और ये घर उनके काम भी आएगा। जॉन उस स्थान को खरीद लेता है, वो भी बहुत ही कम पैसों में। जॉन ये बात अपनी बीवी और बच्चों को बताता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जॉन उस घर की उड़ रही अफवाहों के बारे में किसी को नहीं बताता। सभी उस घर को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। जॉन मेरी से कहता है ज़रूरत का सभी सामान ले लेना, हम कल कुछ दिनों के लिए वहाँ जाएंगे। मेरी कहती है लेकिन बॉस तो कैसे जाओगे आप? जॉन कहता है मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूँगा। आज रात सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। अपना नया घर देखने की खुशी के मारे बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उन्हें क्या मालूम जहाँ वो जा रहे हैं वो जगह किसी नर्क से कम नहीं। सुबह हो जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे। आज तारीख 29 दिसंबर 1970 थी। जॉन और मैं ये सभी ज़रूरत का सामान पैक कर रहे थे और कार में रख रहे थे। तकरीबन 10 बजे वो घर से रवाना हो जाते हैं। दोपहर की लगभग 3 बजे वो उस जगह पर पहुंचते हैं। सभी लोग वहां पहुंचकर बहुत ही खुश होते हैं। वो घर बेहद ही खूबसूरत और बड़ा था, लेकिन उस घर में दफन राज किसी को नहीं मालूम थे। वो घर बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था, उसकी कहानी अंदर से उतनी ही खौफनाक वो डरावनी थी। कहा जाता है उस घर में बहुत से राज दफन थे, बहुत से रहस्य जो कि कोई नहीं जानता, और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था और बड़ा भी, लेकिन बहुत सालों से बंद होने के कारण बहुत ही गंदा था और सभी सामान में से ही बड़ा था। मेरी जॉन जी कहती है क्या जिनका घर था वो अपना सामान नहीं ले गए? जॉन कहता है नहीं, उन्होंने कहा है हम कुछ दिनों में सामान नहीं जाएंगे, जब तक हमें उनका सामान छेड़ना नहीं चाहिए। मेरी घर की साफ सफाई करने में लग जाती है। जेम्स अपनी माँ की मदद कर रहा होता है साफ सफाई में। वहाँ दूसरी ओर जॉन घर के बाहर लकड़ियाँ काट रहा होता है रात का खाना बनाने के लिए। वहाँ से गुजरता हर एक इंसान उन्हें ही घूर रहा था। लूसा इजरा पूरे घर में घूम रहे थे और खेल रहे थे। रात हो जाती है। सभी लोग खाना खाने बैठे होते हैं। जॉन मेरी से कहता है इजरा और लूसा कहाँ गए? मेरी कहती है अभी तो यही खेल रहे थे। जॉन कहता है मैं बुला कर लाता हूँ। जॉन दोनों बच्चों को आवाज़ लगाता है। इजरा लूसा दोनों बच्चे आवाज़ देते हैं जो कि ऊपर के फ्लोर में होते हैं। हाँ डैडी। जॉन कहता है चलो बच्चों खाना खा लो। इजरा कहती है हाँ डैडी आए हम। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। जॉन इजरा और लूसा से कहता है ऊपर क्या कर रहे थे आप लोग? लूसा कहती है डैड हम। इतने में ही इजरा उसे कहने से रोक देती है। जॉन कहता है क्या हुआ बताओ? इजरा लूसा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लूसा कहती है डैड हम हमारी फ्रेंड के साथ खेल रहे थे डॉल से। जॉन कहता है कौन सी फ्रेंड? तो इजरा कहती है वो उस टाइम बताने से मना किया है। इतने में मेरी कहती है लेकिन हम तो यहाँ कोई डॉल लाए ही नहीं। इजरा कहती है मम्मा वो ऊपर सामान में रखी हुई थी। इतने में ही बाहर का दरवाज़ा ज़ोर से बजता है। जॉन कहता है मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही जॉन दरवाज़ा खोलता है वहाँ कोई नहीं होता। जॉन कहता है यहाँ तो कोई नहीं है, अजीब बात है। जॉन दरवाज़ा बंद करके थोड़ा अंदर ही आया था। इतने में ही दरवाज़ा फिर से बजता है। जॉन हैरानी से पीछे देखता है और दरवाज़ा अब भी बज रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और बजा रहा हो। और जॉन धीरे धीरे आगे जाता है और दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वहाँ अब भी कोई नहीं होता। मेरी कहती है कौन आया है वहाँ? जॉन कहता है कोई नहीं है यहाँ। सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इजरा और लूसा अपनी माँ के पास आके चिपक जाते हैं। जॉन कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस तेज़ हवा चलने के कारण हो रहा है। इतने में ही ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ कांच की चीज़ टूटी हो। ये आवाज़ सुनकर सब चिमक जाते हैं। जॉन कहता है देखो हवा बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर भी चीज़ें गिर रही है। जॉन फिर से टेबल पर जाकर बैठ जाता है तो वो सब अपनी बातों में लग जाते हैं, लेकिन अब उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे किसी जानवर के मरने के बाद आती है जब वो सड़ जाता है। ये बदबू सभी को आ रही थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जेम्स कहता है ये बदबू कैसी है? जॉन कहता है आसपास कोई जानवर मरा पड़ा होगा, अब हवा चलने के कारण बदबू आ रही है। वो लोग उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
काफ़ी रात हो चुकी थी। सब सोने लगते हैं। मैरी और जॉन एक कमरे में सो जाते हैं। जेम्स, इज़रा और लूसा दूसरे कमरे में सो जाते हैं। अभी रात के 2 बज चुके थे। सब सो रहे होते हैं। अचानक से लाइट चली जाती है। इतने में ही इज़रा की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जॉन उठकर दूसरे कमरे की तरफ भागता है। वो जो देखता है उसे देखकर उसके हाथ कांप सकते हैं। उसकी बेटी लूसा बेड पर खड़ी है और धीरे धीरे उसके हाथ पैर पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिसे कोई उन्हें मोड़ रहा हो। और लूसा की आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी और उसका सर भी धीरे धीरे पीछे जा रहा था। उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती है और हड्डियों की टूटने की आवाज़ जॉन को साफ सुनाई दे रही थी। लूसा बेहद ही ज़्यादा दर्द में थी। जॉन जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और उसे अपने गोद में ले लेता है। तभी लूसा बेहोश हो जाती है। पूरे कमरे में वो बदबू आ रही थी जो उन्हें खाना खाते वक्त आ रही होती है। जॉन ये सब देख बहुत ही घबरा जाता है। लूसा जॉन के हाथों में होती है। जॉन को कमरे के कोने में से किसी के रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई रो रहा हो वहाँ बैठकर। जॉन जब उसे गौर से देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि वहाँ जेम्स बैठा था और बस कांप रहा होता है और रो रहा होता है, जैसे उसने कुछ भयानक चीज़ देख ली हो। जॉन जेम्स से पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो? जेम्स, तुम ठीक हो? लेकिन जेम्स बस कांप रहा होता है और रो रहा होता है। अब जॉन इज़रा को देखता है, लेकिन उसे इज़रा कहीं भी नहीं दिखती। वो जोर जोर से चिल्लाता है, इज़रा, इज़रा, इज़रा। जॉन जेम्स से पूछता है, इज़रा कहाँ है? जेम्स, इज़रा कहाँ है? जेम्स बस कांप रहा होता है और रो रहा होता है। जॉन कहता है, जेम्स बेटा, मैं आ गया हूँ, सब ठीक है, तुम घबराओ मत। मुझे बताओ कहाँ है इज़रा? जेम्स ठहरते हुए धीरे से कहता है, वो ले गई। जॉन जेम्स से कहता है, कौन ले गई? बताओ मुझे, इज़रा को कौन ले गई? जेम्स कुछ कहने की हालत में नहीं होता है, बस कांप रहा होता है। इतने में ही मेरी कमरे में आती है। सब ठीक है? जॉन कहता है, इज़रा नहीं मिल रही। मेरी जेम्स के पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ बेटा, अब सब ठीक है, डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। इतने में ही लाइट आ जाती है और जॉन और मेरी हैरान हो जाते हैं। वो मंजर देख कर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पूरे कमरे में खून फैला होता है और जहाँ इज़रा सो रही थी वहाँ एक मरी हुई बिल्ली पड़ी है, जो कि सड़ चुकी है। उसकी बदबू से सभी को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लेकिन जॉन जब और ज़्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है, जब वो देखता है कि वहाँ टेबल पर एक तस्वीर पड़ी है जिसमें एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चा है। जॉन जेब से अपना पर्स निकालता है और देखता है कि वैसी ही एक तस्वीर उसके पास भी है, जो कि अनाथालय वर्णों से दी थी, जो कि उसके माता पिता की थी। और उसकी जॉन ये देख सजने में चला जाता है कि उसकी और उसके माता पिता की तस्वीर इस घर में कैसे पड़ी है, एक टेबल पर। जॉन कहता है, ये मेरी गलती है, जो सभी की बात सुनना चाहिए थी। मैरी कहती है, कौन सी बात? जॉन कहता है, सभी इस घर के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया और ये बात तुम लोगों से छुपाई। मैरी कहती है, तुम्हारी एक गलती की वजह से सभी की जान खतरे में आ गई। मेरी बच्ची नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गई वो, क्यों किया तुमने ऐसा? जॉन के हाथ में लूसा थी, जो कि बहुत ही बुरे हालत में थी। जॉन और मैरी इज़रा को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन इज़रा नहीं मिलती। जॉन और मैरी चिल्लाते हैं, इज़रा, इज़रा, इज़रा। मैरी अपनी बेटी के गम में रो रही होती है। इतने में ही दरवाज़ा बजता है, जिसे कोई खड़का रहा हो। जॉन ये देख एक जगह खड़ा हो जाता है और मैरी जॉन के पास चिपक जाती है और वो आवाज़ आती रहती है। अब वो दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगता है। जॉन मूसा को मैरी को पकड़ा देता है और धीरे धीरे आगे जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर एक फादर खड़े होते हैं। जॉन को फादर को देखकर थोड़ी उम्मीद जागती है। फादर उनसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? जॉन कहता है, हमारी बेटी नहीं मिल रही, कोई ले गया उसे।
फादर कहता है जिसका डर था वही हुआ। तुम सब इस घर में रहने आए हो। एक खबर हर जगह फैल गई और जैसे ही मुझे इस बात का मालूम हुआ मैं भागा चला आया। फादर कहते हैं अभी ही चलो इस घर से वरना बहुत देर हो जाएगी। जॉन कहता है लेकिन मेरी बेटी, हम उसको लिए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। फादर मेरे के हाथ में पड़ी लूसा को देख समझ जाते हैं और कहते हैं और कौन था आपके साथ। जॉन कहता है मेरा बेटा जेम्स। मेरी डर कर कहती है जेम्स कहाँ है। जॉन ऊपर की तरफ देखता है। फादर कहते हैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सभी ऊपर की तरफ भागते हैं रूम में और जैसे ही रूम में जाते हैं वो देखते हैं कि जेम्स पूरा खून में लथपथ है और वो सड़ी हुई बिजली खा रहा है। फादर अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ पढ़ते हैं। इतने में ही जेम्स बेहोश होकर गिर जाता है। फादर कहते हैं वो यही है। जॉन फादर से कहता है कौन यही है। फादर अपनी आंखें बंद करके किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और जब आंखें खोलते हैं तो फादर डर कर बैठ जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं। जॉन फादर से पूछता है क्या हुआ, मेरी बेटी कहाँ है। फादर कहते हैं तुम यहाँ आए नहीं, तुम्हें लाया गया है। 40 साल से इंतज़ार कर रही है वो तुम्हारा। बदला लेना है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे माता पिता की किए की सज़ा अब वो तुम्हें देगी और तुम्हारे बच्चों को। जॉन और मेरी ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं डर से। इतने में ही उसकी बेटी इजरा की आवाज़ आती है, मम्मा डैडी मुझे बचा लो, वो मुझे खा जाएगी। जॉन समझ जाता है ये उसी का घर है। कौन है वो बुरी आत्मा जो जॉन से बदला लेना चाहती है। जॉन के माता पिता ने आखिर क्या किया था। आखिर उसके माता पिता कहाँ गए। क्या था 40 साल पहले का राज। कहाँ गई उसकी बेटी इजरा। क्या वो मिल पाएगी। क्या फादर जॉन की मदद कर पाएंगे। क्या जॉन और उसका परिवार इस घर से निकल पाएगा। आखिर क्या होगा आगे। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए भूतिया घर पार्ट 2 अगले संडे इसी चैनल पर। ये तो बस शुरुआत थी, असली डर तो अब शुरू होगा जब सारे राज खुलेंगे। भूतिया घर पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। भूतिया घर पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आपके पास आए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।